तुम तो पूरी तरह से बता दो बिना मेरे इंट्रोडक्शन के। चलो चलो ठीक है, तुम तो पूरी तरह से बता दो मेरे मैंने। देखो अभी ये काफी आप लोग को इंस्पायर करेगा ये लड़का। बोल दो अब इनको, बस एक बार मास्क हटा दो फिर लगा लो। हेलो, जय हिंद दोस्तों। मेरा नाम मनीष पारासरिया। अब पहन लो, अब मास्क पहन लो क्योंकि कोई आ जाए तो फिर। मेरा नाम मनीष पारासरिया है। मैं मेड़ता सिटी के नज़दीक गांव फालकी से हूँ और अभी मैं इंडियन एयरफोर्स में सिलेक्टेड हूँ। हाँ, मेरे वो सक्सेस की जो जर्नी है वो हर किसी की तरह बहुत डिफ़िकल्ट थी। मैं पिछले 3 साल से तैयारी कर रहा हूँ, लेकिन हर बार मैं फेल हो जाता हूँ। स्पेशली इंग्लिश में ही फेल होता हूँ हर बार। तो 2 साल तक तो मैं कुचामन में रहा, फिर यहाँ वीआईपीएम में आ गया। वीआईपीएम में आकर सर से जब नाउन एडजेक्टिव पढ़ा तो मुझे लगा कि अब कुछ हो सकता है, क्योंकि पहले मैंने ये समझ लिया कि मैं हिंदी मीडियम से हूँ तो मेरा अब कुछ नहीं हो सकता। तो यहाँ पर आने के बाद जो सर से पढ़ा और पूरा कोर्स करने के बाद मैंने एक नेविक का एग्ज़ाम दिया था। उस नेविक के एग्ज़ाम में मैं बाकी सब्जेक्ट में तो फेल हो गया, लेकिन इंग्लिश में मैं काफ़ी बढ़िया स्कोर से पास हुआ था। और उस दिन मैं बहुत खुश हुआ था क्योंकि मैं पहली बार ज़िंदगी में इंग्लिश का पेपर निकाला मैंने कंपटीशन का। और उस समय मुझे लग गया था कि अब एयरफोर्स का एग्ज़ाम मेरे सामने कुछ नहीं है। और मैंने उस दिन ठान ली थी कि इस बार मुझे पास ही नहीं होना है, इस बार मुझे अच्छी रैंक से पास होना है और वो पिछले 3 सालों का जो फेल हुआ था उसका भी बेइज्जती का बदला लेना था मुझे। और आज मेरे अभी इंग्लिश में 20 में से 16 मार्क्स आए थे और ये काफ़ी अच्छा स्कोरिंग है मेरा, और ये स्कोर मुझे आगे मेरिट तक लेकर जाएगा। एक्स ग्रुप टोटल मार्क्स 48.75 है 70 में से। और इस बार आज तक की सबसे हाईएस्ट कट ऑफ गई एयरफोर्स की 43। और कुछ बच्चों में ये हुआ था कि एवरेज जो एयरफोर्स की कट ऑफ है वो 35 नंबर जाती है लगभग, और बच्चे 40 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करके आए थे कि इससे हो जाएगा मेरिट तक अपना, लेकिन इस बार उनके साथ धोखा हो गया और कट ऑफ 43 चली गई। और मैंने तो एग्जाम वो रैंक के हिसाब से दिया था कि अच्छी रैंक लेनी है मेरे को। हाँ, कौन से डिफेंस? हाँ, वहाँ पर मैं एक तो अब्दुल अजीज थे, उनसे फिजिक्स पढ़ता था, ओपन कोचिंग करता था। एक राम सर थे, उनसे मैथ्स करता था। मैं कुचामन में अच्छी से अच्छी फैकल्टी से पढ़ा, लेकिन फिर भी हम नाउन एडजेक्टिव इस तरीके से पढ़ते थे कि अलग अलग लिस्ट बनाकर हम रटते थे कि नाउन ये होता है, एडजेक्टिव ये होता है। और एग्जाम में जाते थे तो हम अनुमान लगाते थे कि ये नाउन हो सकता है, ये एडजेक्टिव हो सकता है। अनुमान क्या हुआ, आप तुक्का ही मानो। कभी ये फील नहीं किया कि वास्तव में नाउन एडजेक्टिव क्या होता है, वो यहाँ आने के बाद पता चला मुझे। और सर यहाँ पर वो कॉमन एरर वाले क्वेश्चन करवाते हैं ना, वो एक सेंटेंस वो 4 लाइन का होता है, पूरा बोर्ड भर जाता है, उसका मैं पूरा पोस्टमार्टम कर सकता था। तब मुझे पता चल गया था कि एयरफोर्स का एग्जाम तो कुछ नहीं है मेरे सामने। हाँ, वो वाई ग्रुप की मैं तैयारी नहीं करता, एक्स की सिर्फ। ये एक बंदा हमारे बीच में बैठा है, ये कहता है कि हमें इतना ज्यादा पढ़ना ही नहीं है एयरफोर्स के लिए, इतना ही पढ़ना है। मैं ये कहता हूं कि तुम जब इतना तैयारी करोगे तो इतना वाले सारे हो जाएंगे। टारगेट हाई रखना चाहिए, टारगेट हमेशा हाई रखना चाहिए। तो बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। और ये लड़का जो है बहुत सही लगा। और मेन चीज ये है कि रटो मत, इंग्लिश रटने से नहीं हो पाता। और इंग्लिश ये भी नहीं कि 1 महीने 2 महीने की चीज है। इंग्लिश क्या होती है, लगातार प्रयास ले रही है। अभी क्या प्री के बराबर अब तुम्हारी तैयारी हो, एक्टिव पैसिव डायरेक्ट नट करा दूंगा, काम हो जाएगा, ग्रामर का काम हो जाएगा।
लेकिन क्या है कि मैं मेंस का भी पढ़ा दूंगा। अभी मेंस के लिए एडवांस लेवल पे भी ले जाऊंगा। न्यूज़पेपर पढ़ना, आईएएस और कहीं भी एग्जाम दो, तो मैं यही चाहता हूं कि आप लोग जो है ना पूरा डेप्थ में पढ़ो। और दूसरी बात यह है कि प्री की स्ट्रेटजी रोज रोज बता रहा हूं कि उसमें अभी मैं स्पेलिंग एरर्स की 100-200 जो है वर्ड्स करा दूंगा, यही रटा दूंगा। फिर उसके बाद जो है दो क्वेश्चन आते हैं, 5 नंबर तो ऐसे ही घट जाता है। तो प्री किसी तरह निकल जाए, लेकिन निगाह मेंस पे भी है मेरी, लेकिन प्री निकलेगा तभी तो मेंस में जाएंगे। तो इसलिए प्री में क्या है कि लक होता है बहुत बड़ा फैक्टर। कि ठीक है, ओके, थैंक यू सर। इस लड़के को तालियां बजाकर खुद स्वागत कीजिए, तालियां बजाइए, चलिए। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि प्री के लिए अच्छी स्ट्रेटेजी चाहिए, नहीं तो धोखा खा जाओगे। सिर्फ ग्रामर ज्यादा नहीं पढ़ना, घर पे जो पढ़ा रहा काफी हो गया। पेपर ज्यादा तो 1 वर्ड्स, मैं लास्ट मंथ में 1 वर्ड पर फोकस करूंगा ज्यादा से ज्यादा। अभी केमिस्ट्री ऑफ वर्ड्स की जो कॉम्बिनेशन है उस पर दे रहा हूं, क्यों कि इससे क्लोज टेस्ट, फिल इन द ब्लैंक वगैरह वगैरह सब सही होने लगेंगे। फिर उसके बाद 1 वर्ड लास्ट में खूब रटा दूंगा। और स्पेलिंग का 2-3 दिन से